हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आने वाले वीडियो के एग्ज़ाम को लेकर। तो अपने इस K1 स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले कंप्यूटर की दो वीडियो सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ जो मैंने बनाई हुई थी, उसके बाद ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर मैं आया हूँ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले वीडियो के एग्ज़ाम को लेकर। इसमें आप अपना सेल्फ टेस्ट एक बार देखिए कि क्या आप कैसी प्रिपरेशन आपकी चल रही है। इसी क्रम में हम ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन पे अभी डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के अपने 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो लिया है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करना है। एक और पर्वत चोटियाँ दी गई हैं और उनके आगे पे ऊंचाइयाँ दी गई हैं। आपको बताना है कौन सी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर, हम मैच करते हैं। पहले कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो लंबाई है वो कितनी है बतानी है आपको। 81, 72, 78, 17, 85, 98 या 81, 26। तो पहली जो कंचनजंगा की लंबाई होगी वो है आपकी ऑप्शन तीसरे वाले ऑप्शन 85 से 98, मतलब 8598। ये तीन पर्वत चोटियों से सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अभी जो ऑप्शंस में दिए हैं। कंचनजंगा की जो ऊंचाई बनेगी 8598। उसके बाद धौलागिरी है। धौलागिरी की ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई होगी आपकी 8172, यानी सेकंड नंबर पे ये है। मतलब कंचनजंगा के बाद सेकंड ऊंचाई पर रखने वाला धौलागिरी है, उसकी ऊंचाई है 8172। तीसरी है नंगा पर्वत। इसकी जो ऊंचाई है वो होगी ऑप्शन 4, 8126। 8126 की ऊंचाई पे ये नंगा पर्वत है। और नंदा देवी पर्वत जो ये बचा हुआ है वो नंदा पर्वत, वो है 7817। ये हमें याद है। तो इन पर्वत की चोटियों की ऊंचाई भी हमें याद होनी चाहिए। आने वाले एग्जामों में आजकल जो है बहुत सारे सन और उनकी ऊंचाइयां अलग अलग पूछी जाती हैं, तो पर्वत चोटियों की ऊंचाई भी हमें याद होनी चाहिए। तो इसी क्रम को लेते हुए जो हमने मैच किए हैं उसमें ऑप्शन नंबर ए सटीक बैठता है। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मैच करता है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। निम्नलिखित का मिलान करें। इसमें हमें कुछ दर्रे दिए गए हैं, उनके आगे राज्यों के नाम हैं। हमें बताना है ये दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो खादुंगला दर्रा है, बारालाचला दर्रा है, मुलिंगला दर्रा है और तुजू दर्रा है। तो बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें जो सही पहला खादुंगला दर्रा है वो कहाँ पे है? तो खादुंगला दर्रे को हम ले चलते हैं। तो खादुंगला दर्रा जो हमारा बैठेगा लद्दाख में। आप सभी को पता है होना चाहिए खादुंगला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में। फिर दूसरा है बारालाचला दर्रा। तो वो दर्रा कहाँ होगा? वो है हमारा हिमाचल प्रदेश में। ये याद भी होनी चाहिए, खादुंगला दर्रा लद्दाख में, बारालाचला हिमाचल प्रदेश में, तभी हमारे सही मैच होगा। और मुलिंगला दर्रा कहाँ पे है ये हमको पता है, ये है उत्तराखंड में। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। और लास्ट में तुजू दर्रा है वो है आपका मणिपुर में। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से पार्वती घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? पार्वती घाटी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही आंसर है। याद होना चाहिए आपको, पार्वती घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा हमारा क्वेश्चन है, बिलारी श्रृंखला स्थित है ए बिहार, मणिपुर, हरियाणा या फिर कर्नाटक में। बताइए बिलारी श्रृंखला कहाँ पर स्थित होगी? तो जो इसका सही आंसर है, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 फिर मैच करने वाला।
निम्नलिखित झीलों को उनके राज्य के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं और उनके आगे उनके राज्य हैं। बताना है कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। पहली कंकरिया, बेरीनाग, रूपकुंड और कोलेरू झील। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो मैच करते हैं। कंकरिया झील जो है वो है गुजरात में। तो कंकरिया झील जो है गुजरात में है। बेरीनाग झील ये आएगी जम्मू कश्मीर में। रूपकुंड झील ये हमको पता है उत्तराखंड में है। और कोलेरू झील की अगर हम बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश में। तो हमें झील कौन कहाँ किस राज्य में स्थित है ये भी मालूम होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर देखिए डी ऑप्शन इसमें सही बन रहा है। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है तापीय सिद्धांत अथवा चिरसम्मत विचारधारा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ज्योग्राफी का। तो बताइए तापीय सिद्धांत अथवा चिरसम्मत विचारधारा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। एडमंड हैली, अलेक्जेंडर वॉन हेलमंड, पॉल विडाल डे लाब्लाचे और डी एराटोस्थेनीज। तो बताना है इसमें सही आंसर क्या है। तापीय सिद्धांत किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर बनेगा एडमंड हैली। एडमंड हैली ने तापीय सिद्धांत अथवा चिरसम्मत विचारधारा दी थी। ये एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु इसके द्वारा प्रतिपादित किया था। मानसून की उत्पत्ति इसने की थी तो उत्पत्ति की व्याख्या इसमें बताई गई है। तो उसने ये विचार प्रस्तुत किया था। तो तापीय सिद्धांत जो है वो एडमंड हैली के द्वारा दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकारों में लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका क्या सही आंसर है। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकार। जलवायु के प्रकार अलग अलग प्रकार हैं भारत की जलवायु। लघु शुष्क ऋतु वाला भी मानसून होता है हमारे यहाँ, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला भी, उष्ण कटिबंधीय वाला भी, अर्ध शुष्क वाला भी, गर्म मरुस्थल भी होते हैं। कई प्रकार के मानसून हैं लेकिन हमें बात की गई है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून कौन सा है इसमें, जो कोपेन की पद्धति पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो आंसर क्या होगा। तो उसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, AMW। तो ऑप्शन नंबर सी, AMW जो है इसका एकदम सही आंसर है। AMW जो होता है वो लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून का प्रकार है कोपेन की पद्धति पर आधारित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से मृदा के किस स्तर को जल संचयन का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो बताना है निम्न में से किस स्तर को जल संचयन का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कौन सा इसका सही आंसर है बताइए। ऑप्शन नंबर ए स्तर ओ, बी स्तर ए, स्तर सी या स्तर बी। तो कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी स्तर बी जो है इसका एकदम सही आंसर है। क्योंकि मृदा के स्तरों में ये लेवल हैं ओ, ए, सी और बी। और इसमें भी जो है स्तर बी जो होता है वो जल संचयन का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी स्तर बी एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। केला, केसर, आम या फिर अंगूर। तो इसका जो सही आंसर है वो है केसर। करेवा जो है केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन 10वीं की तरफ, जो है शुष्क पर्णपाती या उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की वनस्पति के लिए वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर तक, 70 से 100 सेंटीमीटर तक, सी 70 सेंटीमीटर से कम या फिर डी 200 से 250 सेंटीमीटर तक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जहाँ पे शुष्क पर्णपाती या उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की वनस्पति, सॉरी गलत बोल गया, वनस्पति के लिए वार्षिक वर्षा की मात्रा कह रहा है। ठीक है, तो वनस्पति के लिए वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए शुष्क पर्णपाती या उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की वनस्पति के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 70
70 से 100 सेंटीमीटर तक जहाँ पर वार्षिक वर्षा होगी तो वहाँ पर शुष्क पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। तो इस वीडियो में ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन पे और उनके आंसर पे हमने चर्चा की। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अभी ज्योग्राफी के एक दो इम्पोर्टेंट सीरीज़ वीडियो अभी और लाएंगे जिससे आप अपना सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आई होप आप तैयारी करते रहें और इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।